फारूक साहब, पिछले करीबन एक महीने से डीडीसी चेयरपर्सन प्रोटेस्ट पर बैठी थी। बहुत सारे मुद्दों को लेकर बात की गई। आज जो है वो प्रोटेस्ट जो है इख्तिताम पजीर पहुंचा। कोई प्रेस वार्ता नहीं की। लोगों के बीच में यूथ को कहा गया जॉब्स दे देंगे, जो लैंड लूजर्स हैं उनकी बात करनी थी। आज किन मुद्दों को लेकर उन्होंने जो है इस प्रोटेस्ट को इख्तिताम पजीर किया? कोई प्रेस वार्ता नहीं की, कुछ नहीं किया। लोगों में बहुत सारे ख़्वाहिशात चल रहे हैं कि इन्होंने जो है सिर्फ प्रोटेस्ट किया वो अपने मुफाद के लिए किया। आपका इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। देखिए, जहाँ तक ये प्रोटेस्ट का सवाल है, ये तो एक खुली किताब है सबके सामने। आप चाहे लाख पर्दा इस पर डालो, लेकिन सच जो है वो ज़मीन फाड़ के बाहर आता है। सच बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को, यहाँ के नौजवानों को बेवकूफ़ बनाने का एक ज़रिया था। यहाँ अगर वाकई में इनको हमदर्दी थी कि वाकई यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों के बारे में अगर ये बात करते थे कि यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के युवाओं को प्रोजेक्टों के अंदर नौकरी मिलनी चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ एक जेपी कंपनी को डंगडोरों में क्यों ये टारगेट कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ 650 मेगावाट बिजली प्रोजेक्ट यहाँ कीरो में बन रहा है, उसके बारे में आज तक इन्होंने कोई बात नहीं की। यहाँ 1020 मेगावाट जबकि 3 कंपनीज़ हैं, यहाँ जेपी भी है, यहाँ एफकॉन भी है, यहाँ पटेल, यहाँ एलएनटी कंपनी भी है, उसके बारे में इन्होंने अभी तक कोई बात नहीं की। मेरा सवाल ये है कि अगर डीडीसी चेयरपर्सन को वाकई हमदर्दी है यहाँ की युवाओं के बारे में, तो फिर उन्होंने पटेल कंपनी के बारे में क्यों नहीं बात की? क्योंकि वहाँ जिस जमात से ये ताल्लुक़ रखती हैं, वहाँ के ज़िला सदर को करोड़ों रुपयों का ठेका चल रहा है वहाँ पर। क्योंकि वो हमेशा दूसरे के कांधों पे बंदूक चलाते हैं, हमेशा दूसरों को इस्तेमाल करते हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए, और यही रवैया रहा इनका है आज तक कि इसी वजह से इन्होंने हमेशा अपने ज़ाती मफाद के लिए दूसरों को इस्तेमाल किया है। आज मैं भी 26 साल इस जमात का एक हिस्सा रहा हूँ, मुझे भी पता है कि ये कहाँ से कौन से हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे। आज इनके पास और कोई चेहरा नहीं था, इसलिए इन्होंने डीडीसी चेयरपर्सन को आगे किया। और बड़ी बात यह है कि सोचने वाली बात यह है कि आज अगर इन्होंने इस धरना को इख्तिताम पजीर किया, चाहे महीने के बाद किया या 3 हफ्ते के बाद किया। अभी पिछले हफ्ते ड्यूकाम साहब यहाँ आए, आईजीपी उनके यहाँ आए, आधा घंटा 2 घंटे उनकी वहाँ बात चली, नेगोशिएशन चल रही थी, फेल हो गई, ड्यूकाम उठ के चले गए। क्यों? वहाँ उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला। आज डीसी साहब जो हैं वहाँ आकर और ये पूरा जो है वो धरना जो है इख्तिताम पजीर हुआ। ये तो मंजर आम पे आना चाहिए कि आखिर किन मुद्दों पे उन्होंने बात की, क्या क्या डिमांड्स थी उनकी, कौन सी डिमांडें हाल हुई। ये एक तरफ से इनके जो जिला सदर है वो ठेका करेंगे, एक तरफ से जो डीडीसी चेयरपर्सन है उनके हस्बैंड जो है लाखों रुपयों का ठेका करेंगे वहाँ पर, और नौजवानों को बेवकूफ़ बनाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए काम कर रहे हैं, और आगे आने वाले इलेक्शन में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे को बना रहे हैं, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं को सिर्फ और सिर्फ सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, दिन में तारे दिखा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने का जो एक ड्रामा रचा हुआ है, बाकी आउटपुट इसका कुछ भी नहीं निकलेगा। हाँ, अगर इनको वाकई में हमदर्दी थी, इनके पास एक डीडीसी मेंबर जो था, जो पलमाड़ और डूल 2 ब्लॉकों से एक डीडीसी मेंबर था, अगर इनको वाकई हमदर्दी थी, उसको भी चाहिए था कि वो भी वहाँ डूल में जाते, एफकॉन कंपनी पे प्रेशर डालते, एलएनटी कंपनी पे प्रेशर डालते कि भाई आप युवाओं को, यहाँ के नौजवानों को भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं। जो नागसिनी में इनका दूसरा जो डीडीसी मेंबर है वो भी वहाँ कीरो प्रोजेक्ट में प्रेशर डालता है, लेकिन ऐसा कुछ किया ही नहीं उन्होंने। सिर्फ एक कंपनी को टारगेट किया, जेपी को टारगेट किया। क्योंकि इनकी बिलें वहाँ बंद थी। उस बिल को रिलीज़ करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया है। बाकी इनको कोई हमदर्दी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि एक डीडीसी मेंबर इनका कीरू से आता है, जो हमारा इस वक्त जो है प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है, बहुत सारी धांधलियाँ वहाँ पर अरूज पर हैं। आज पिछले कई दिनों से वहाँ पर जो वहाँ प्रोजेक्ट के अंदर जो काम चल रहा है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि वहाँ पर जो मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है सब स्टैंडर्ड हो रहा है। वो डीडीसी मेंबर कहाँ है? वो वहाँ के सरपंच, वहाँ के जो इलाके के नुमाइंदे हैं, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं उस पर? क्या आपको नहीं लगता कि सरासर एक डोंग रचाया जा रहा है? जो युवा है उसके साथ, उनके साथ जो है उनके भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज जो प्रोटेस्ट ने इख्तिताम पजीर किया, क्या ये लोग आया क्यों नहीं किया कि आपने जो प्रोटेस्ट बंद किया किस मुद्दे को लेकर किया? ये क्यों नहीं किया? देखिए, जहाँ तक प्रोजेक्ट की बात है, इसमें कोई शक नहीं है
क्योंकि ये जो जितने भी पावर प्रोजेक्ट हमारे चनाब वैली में खासकर जिला किश्तवाड़ के अंदर बन रहे हैं, ये सभी CVPP की ज़ेर निगरानी में बन रहे हैं। बिल्कुल। और CVPP वाले को भी जहमत नहीं की इनके ऑफिसरों ने कि वो जाए मौके पे जाते जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ मटेरियल किस तरह का लगाया जा रहा है। जनाब वाली, ये डैम बन रहा है, ये टनल बन रहा है, वहाँ सबस्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, और खासकर कीरू प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ ठेकेदारों ने भी धांधली मचा रखी है, क्योंकि CVPP वालों को भी हिस्सा मिल रहा है, और जो है उनको पता है कि यहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, और जो है पटेल कंपनी जो है वो बैठे बैठे करोड़ों रुपया यहाँ कमा रही है। हाँ, दूसरी बात ये है कि DDC मेंबर ने जो नागसिनी का रहने वाला है, उसने 6-7 महीने पहले प्रोटेस्ट किया, 2 दिन उसने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद तो हल क्या निकला? हल कुछ भी नहीं निकला, और ये भी नहीं पता चला कि उन्होंने क्या नेगोशिएशन की। और शक की सुई तो घूम रही है ना, पता तो कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला है कि अगर 7 महीने पहले उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद फिर अचानक उन्होंने वो प्रोटेस्ट बंद क्यों किया? फिर उन्होंने क्यों कहा कि नहीं जी अब मशीनरी ज़्यादा हैं, अब यहाँ वर्कर नहीं काम कर सकते हैं, जहाँ 100 वर्कर होते थे वहाँ अब एक मशीनरी काम कर रही है। सर, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। 6 महीने पहले इसी तरह का एक प्रोटेस्ट एप्कॉन कंपनी के अंदर हो जाता है, उसके बाद अचानक वो प्रोटेस्ट गायब हो जाता है, और उस वक्त भी ये लोग कहते थे कि यहाँ पर युवाओं को एडजस्ट किया जाएगा, स्किल्ड अनस्किल्ड की बात की गई वहाँ पर, और अचानक से वो प्रोटेस्ट जो है गायब हो जाता है। अवाम अभी तक किसी ने ये नहीं किया कि उनको पूछें कि यार वो प्रोटेस्ट जो बंद हुआ था किन मुद्दों को लेकर बंद हुआ था। उसके 6 महीने के बाद फौरन इनने और एक धरना प्रदर्शन शुरू किया। आज फिर वही हुआ कि युवा को पता ही नहीं किन मुद्दों को लेकर बंद किया गया। देखिए तो जनाब वाली, ये बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 6 महीने पहले डूल में भी ऐसा प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन उस प्रोटेस्ट में क्या हुआ, उसके बाद जो नेगोशिएशन हुई मैनेजमेंट के साथ, उसका आउटपुट क्या निकला, किन शराइतों पे हुआ, कैसे हुआ, ये तो इसके मंजर आम पर तो कहीं आम पे कुछ आया नहीं। देखिए जहाँ तक बात है, देखिए बात यह है कि मैं भी अब ओवर एज हो चुका हूँ, लेकिन मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूँ। 2006 में मैंने भी सिविल इंजीनियरिंग की है। हमने भी स्ट्रगल किया कि यहाँ की युवाओं को, यहाँ के टेक्निकल हैंड है, जितने भी स्किल्ड है, इनको जॉब मिलना चाहिए। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने युवाओं को बेवकूफ़ बनाया, इनका सहारा लेकर यहाँ इन्होंने कंपनी के ऊपर 2 दिन 4 दिन प्रेशर बनाने की बात की। उसके बाद ये लोग नेगोशिएशन करते हैं और आम युवाओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सर, जो इनके साथ जिन लोगों ने इनका समर्थन दिया, चाहे वो पार्टीज थी, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट थे या किसी पार्टी के साथ थे, उनने उनका समर्थन किया, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आज फिर उसी तरीके से जो 6 महीने पहले इन्होंने प्रोटेस्ट को क्लोज किया था, आज वही ढोंग फिर से रचाया गया। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहे कि वो कह रहे थे कि ये हम युवाओं की बात करते हैं। आज किस युवा की बात हुई, मेरी समझ में नहीं आया। देखिए, युवाओं की बात कोई नहीं कर रहा है, ये सब अपनी अपनी डगली बजा रहे हैं, ये सिर्फ मौका देख रहे हैं। हमें कहाँ से खर्चा बनेगा, हमें कहाँ से तनख्वाहें मिलेंगी, हमें कहाँ से ठेके मिलेंगे। बाकी हाँ, खासकर मैं अपनी तरफ से किश्तवाड़ के नौजवानों को, जो पढ़ा लिखा यहाँ का तबका है, जो यहाँ के स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं या सेमी स्किल्ड हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग मुत्तहिद हो जाओ। यहाँ युवा ही आवाज़ उठा सकते हैं। यहाँ अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर इनको लीड करने की कोशिश करेगा, यूँ समझो कि आप लोगों का सौदा हो रहा है। और इसी तरह से DDC चेयरपर्सन ने भी जो इस वक्त जो अभी तक जो ड्रामा रचाया हुआ है, इसका कोई आउटपुट नहीं निकला है। और मेरी गुजारिश होगी यहाँ के युवाओं को कि इनके झांसे में मत आइए, आप वही कीजिए जो आपको अच्छा लगेगा, जहाँ आपका फ्यूचर सिक्योर हो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।